अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन रोज पेपर जो आपके एग्जाम में कोरोना की वजह से या किसी इलेक्शन की वजह से जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। यह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को लेकर के नर्वस होते जा रहे होंगे। यहाँ पर मैं बात करूंगा आज आप लोगों से, क्या आज कोर्ट केस की सुनवाई है, क्या है मसला आज का। देखिए क्या नई डेट मिली, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। जो डीवीपीएसटी आपका जो अप्रैल में होने वाला है, इन सारे पॉइंट्स पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। कल क्या देखने को मिला था, मैंने कल दिखाया था आप लोगों को। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ दिखाई थी। कल में 4 एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और स्पेशली बात करूँगा कि करीब करीब 20,000 बंदों में से मोस्टली बंदे जो है फिजिकल कर पाएंगे। अगर उन्होंने 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया फिजिकल के लिए, तो ये जान लो कि मतलब अब ऑलमोस्ट वो बंदे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बंदे को टाइम मिल जाएगा। चलिए इन सारी चीज़ों पर बात करते हुए मैं बता दूं, आपको कोई दिक्कत, कोई भी क्वेरी आप इंस्टाग्राम पर आकर के मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है ना। और कोई भी अपडेट होगा मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसा कि मैंने अब ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए ग्रुप ही मतलब टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी ही बना दिया आप लोगों के लिए, जिससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओ मेरे साथ। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको ये ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम से आकर के ले सकते हैं। चलिए मैं बात कर लूँ आप लोगों से। देखिए ये पुरानी ही देखिए आप लोग, ये सीट है पुरानी ही। तो इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट केस मैंने दिखाया था आप लोगों को कि ये वाली जो कटिंग दिखाई थी मेरे पास जो आई थी, तो ऑलमोस्ट आज सुनने में आ रहा है कि आज हियरिंग हो सकती है। क्योंकि करीब रोज क्या है कि 50 करीब केसेस को सुना जा रहा है, पहले 200 केसेस को सुना जाता था। तो आज कहीं ना कहीं आपके जो यूपीएससी कोर्ट केस है उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक, देखने को मिल सकती है आज। नहीं तो फिर कल तो हो ही जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट आज की सुनने में आ रहा है कि आज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों की। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि भाई यहाँ पर देखिए, अब डीवीपीएसटी अप्रैल में क्यों आएगा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कल में काफ़ी सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए रिजल्ट को देखते हुए। अब रिजल्ट किस तरीके से आता है आप लोगों को तो पता ही होगा ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको। जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग काफ़ी बंदे यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट पहले दे दें डीवीपीएसटी के लिए। बात सही है आप लोगों की कि पता तो चल जाएगा, आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। बट रिजल्ट ये किस तरीके से देते हैं, ये देते हैं कि आपका मतलब मार्क्स वगैरह कुछ नहीं होंगे, सो कुछ नहीं होता उसमें, नथिंग। उसमें सीधा आता है कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर योर डीवीपीएसटी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ये डेट है, ठीक है ना। वो डेट के साथ देते हैं, इसलिए उन्हें ये दिक्कत आ रही है रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। डीवीपीएसटी मतलब कोरोना के चलते काफ़ी चीज़ें डिले होती जा रही हैं। अब एक चीज़ बताइए क्यों नहीं हो सकता डीवीपीएसटी। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि कोई भी मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान या फिर उससे पहले, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रैलियों पर रोक लगा दी, तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जा रही है। आपका जैसा कि पता है यूपी टेट का तो एग्जाम वो क्यों है आप लोगों को पता होगा, इलेक्शन के चलते वो होना ही होना तय है वो उस एग्ज़ाम को। तो डीबीपीएसटी आप लोगों को बता दिया मैंने कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, रिजल्ट भी आप लोगों को तभी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबा अरसा गैप मिल जाएगा, इसलिए काफ़ी बंदे अच्छे से फिजिकल की तैयारी अब कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत बंदों को मैं जानता हूँ जिनके अच्छे मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत थी, वो फिजिकल में मतलब सिन पेन से गुजर रहे थे। तो जो भाई अब आराम से फिजिकल तैयारी करते रहेंगे, धीरे धीरे रनिंग करते रहेंगे अब, तो उनका सिन पेन भी कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, जो उसकी लेग्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फाइनली मेरा कहना का मतलब ये है, अगर 20K की बात करूँ तो आराम से 10K फिजिकल को निकाल लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना। क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा मिल जाएगा ना। अब अगर बंदे सीरियस होंगे तो आराम से निकाल लेंगे, अगर आप भी सीरियस होंगे तो आप भी इस फिजिकल को आराम से निकाल लेंगे, ठीक। तो आप लोगों की मेरे पास यही सारी चीज़ें आ रही थी। तो अब मैं बता दूं कोरोना की जो थर्ड वेव है वो बहुत जल्द ही आने वाली है। और उसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि, और उसमें आने वाली ही है, उसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, जो कोविड के केसेस हैं वो मतलब अब ज़्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक है ना। मतलब इतने रेट से नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे, बहुत से बंदे बोले हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से, शायद, पता नहीं, जो भी रीज़न है, ठीक। तो कोविड के जो थर्ड वेव है वो मतलब इतनी डेंजरस नहीं होने वाली, ठीक ही जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूं मैं उससे पहले। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका बिहार का आपका फिजिकल था, ये कब था आपका 4 फरवरी।
कब से था, 28 जनवरी से 4 फरवरी तक ये फिजिकल था बिहार कांस्टेबल का। इसको भी उन्होंने मतलब एक तरीके से कोरोना को चलते इसको हटा दिया बिहार में। आपको पता है जैसे कि बिहार में कोई भी इलेक्शन का कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के चलते हटा दिया। बट यूपी में क्या है, 2 रीजन से, एक तो इलेक्शन है, ठीक, इलेक्शन की वजह से आचार संहिता वगैरह लगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं आती, बात सही है आप लोगों की कि भाई आचार संहिता से कोई दिक्कत नहीं आती भर्तियों पर, लेकिन एक कोरोना भी तो रीजन है। तो इनको क्या है, 2 बहाने मिल गए, एक तो इलेक्शन एंड कोरोना, 2 बहाने मिल गए। तो बंदे के पास एक बहाना हो तो तभी मतलब डिले कर देते चीज़ों को, ये तो 2-2 हो गए यूपी सरकार के पास। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसीलिए पीछे की तरफ खिसक जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि आपके 10 फरवरी से आपके इलेक्शन है, तो उसमें तो भाई इलेक्शन में तो भूल जाओ, आपके लिए कुछ स्पेशल ये कराएंगे या ऐसा कुछ होगा, भूल जाओ ये तो। आपके 10 फरवरी से आपके, और मैं बोलता हूँ 10 मार्च तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद क्या होगा, कौन सीएम आता है, कौन सरकार आती है, वो डिसाइड करेगी, ठीक। अब जनता इसे डिसाइड करेगी। अब जो भी सरकार आई, अगर अदर गवर्नमेंट आई तो बता दूं भर्ती, अब देखो अदर गवर्नमेंट आई तो भर्ती थोड़ा सा और लंबी अटकेगी, थोड़ी सी लंबी, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ और होगा उसमें, थोड़ी सी लंबी और अटकेगी। जो आपके फिजिकल वगैरह अगर अदर गवर्नमेंट आती है तो आपकी जो आपका फिजिकल है वो थोड़ा सा और डिले होगा, क्योंकि सरकार आकर के पहले अपना देखेगी पिछली सरकार ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या नहीं। कम से कम 3 महीने तक वो आप मतलब कोई फर्दर एग्जाम या ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, ठीक। तो ये सच्चाई है, देख लेना अगर ऐसा होता है, अगर यही सरकार आती है तो चीज़ें ऐसे ही पैरेलल चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं किसी का ना तो फेवर में हूँ किसी गवर्नमेंट के, क्योंकि स्टूडेंट को और एक टीचर को या फिर एक अध्यापक को किसी भी मतलब पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। बट मैं तो एक इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, लाइक ए प्रिडिक्शन। चलिए ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के लिए, और बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। हाँ, एक फाइनली चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, मैं मैथ के लिए आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ ग्रुप डी के लिए, जो भी प्रीवियस 2018 में हुआ था उसके लिए, ठीक है ना, 2018 वाला 18 में जो भी हुआ था मैथ का, और मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पर, और सॉल्यूशन नहीं मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर की। मैं यहाँ पर आपको जैसे पहले मैं परसेंटेज को स्टार्ट ही करने वाला हूँ, और यहाँ पर बता दूँ लेखपाल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ही सीधा सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को कराने पड़ेंगे। कैसे, चैप्टर वाइज नहीं, आपको ये पूरा मैं कराऊंगा यहाँ पर लेखपाल का। फिर कांस्टेबल के लिए भी मैं आप लोगों को पेपर वाइज कराऊंगा, 2018 में जो भी हुआ था और 2019 में जो भी हुआ था, वो सारे एग्जाम के मैथ्स सेक्शन कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, ठीक, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने काफ़ी सारे, देखो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा आप लोगों के पास अगर आइडिया है तो कोई भी एग्जाम आप लोगों के लिए मतलब कोई भी एग्जाम आप लोगों के सामने नहीं टिकने वाला, ठीक। तो आप लोग मेरी प्रोफाइल जाकर देख सकते हैं, अगर आपको डाउट है कि भाई इसने क्या निकाला है क्या नहीं, और बाकी आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपको प्रूफ चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर आकर के मेरे से भाई ले सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।